हेलो एवरीवन, आज हम अपना बीएससी थर्ड ईयर का चैप्टर सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर डिस्कस करेंगे। ये वाला जो चैप्टर है हमारा दो पार्ट्स में, एक में हम सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस में हम सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग सॉल्यूशंस के हम सॉल्यूशंस को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, राउट्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट इसका जो सेकंड पार्ट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, उसमें हम डिस्कस करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हमारे पास 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है: लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये डिस्कस करेंगे। तो आज हम अपना फर्स्ट पार्ट इसका दैट इज़ सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज़ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन क्या, एक होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, ठीक है, जो केमिकली नॉन रिएक्टिंग हो। सॉल्यूशंस हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more chemically non-reacting substances, non-reacting substances. Solution क्या है? A solution is defined as the homogeneous mixture of 2 or more chemically non-reacting substances, ठीक है। For example, जैसे हमारे पास हो गया शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर, ठीक है, वाटर प्लस अल्कोहल, ये सारे हमारे पास सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है सॉल्यूशंस में? फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट प्रेजेंट हो तो हम सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन इफ़ 2 कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, इफ़ 2 कंपोनेंट आर प्रेजेंट। हमारे पास अगर सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है तो हम उस सॉल्यूशन को बोल देंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अगर हमारे पास 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है तो हम उसे बोलेंगे टर्सरी सॉल्यूशन। अगर हमारे पास 4 कंपोनेंट प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे उसको क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अब हमारे पास जो 2 कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उनमें से हमारा जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, या जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे सोल्यूट। जो 2 कंपोनेंट है इसमें जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे सोल्यूट, और 2 कंपोनेंट में जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे सोलवेंट। नाउ फॉर एग्जांपल, जैसे अब हमारे पास है शुगर प्लस वाटर। सपोज करो हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमारे पास वाटर, हमने 1 कप शुगर का लिया और 2 कप वाटर के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे 1 कप शुगर वो क्या हुई, स्मॉल अमाउंट में है शुगर, तो शुगर इसमें क्या हुई, सोल्यूट हुई। और वाटर के हमारे पास 2 कप थे तो वाटर लार्ज अमाउंट में है तो वाटर हमारे पास क्या हुआ, सोलवेंट। जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं सोल्यूट, और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं सोलवेंट। अब हम मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन पढ़ेंगे कि हम सॉल्यूशन को कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है वो है परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास।
परसेंटेज बाय मास हमें हमारे पास क्या होता है या कैसे डिफाइन करेंगे हम परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय क्या मास क्या है हमारे पास, मास ऑफ सोल्यूट। परसेंटेज में क्या लेते हैं हम, जिसका निकालना है डिवाइड में टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे ही परसेंटेज बाय मास, हमें जिसका निकालना है मास ऑफ सोल्यूट का या सोलवेंट जो भी हमारे पास गिवन होगा उसका मास, डिवाइड बाय पूरा लेना है हमें मास ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज सोल्यूट प्लस सोलवेंट। मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज़ अ परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास गिवन है 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इसका हमारे पास क्या मतलब है, 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इसका हमारे पास मतलब है 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स जो हमारे पास 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट का क्या मतलब है कि 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है हमारे पास 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के। मीन्स 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, दैट इज़ जो हमारे पास 90 ग्राम, इसमें क्या हुआ 90 ग्राम हो गया टोटल। ठीक है। सेकंड हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्ट्रेंथ। सेकंड मेथड है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैसे होती है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दैट इज स्ट्रेंथ हमारे पास क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये वाली स्ट्रेंथ वही है जो हम अपनी टाइट्रेशंस करते हैं, उसमें हम जैसे पहले नॉर्मेलिटी निकालते हैं या मोलैलिटी निकालते हैं, उसके बाद जो हम स्ट्रेंथ निकालते हैं मोलैलिटी या नॉर्मेलिटी इनटू बेसिसिटी या एसिडिटी करके, ये वही स्ट्रेंथ है जिसकी क्या यूनिट्स होती है हमारे पास, ग्राम पर लीटर। हमारे पास अब जो हमारी नेक्स्ट मेथड है ऑफ डिटरमिनिंग द सॉल्यूशन है, वो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारे पास मोलैरिटी। मोलैरिटी मोलैरिटी हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लिख देती हूँ मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो हम यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ द सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हमने अपने पीछे पढ़ा है इसकी जो सेकंड हमने डिफाइन पढ़ी थी स्ट्रेंथ की, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेंथ। तो ये किसकी बन गई हमारे पास, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। वैसे
इतना ज़्यादा आपको वो करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपको ये वाला फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। और जो मोलैरिटी है हम इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है मोलैलिटी। मोलैलिटी हमारे पास क्या होती है, मोलैलिटी होती है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय द मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000। मोलैलिटी हमारे पास होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और जो मोलैलिटी होती है हमारे पास, मोलैलिटी इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म्स है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन liter. Normality of a solution is defined as the number of gram equivalent of solute dissolved per liter of solution. ठीक है, और जो हम नॉर्मेलिटी है इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। जो मोलैरिटी है और नॉर्मेलिटी है ये ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेते हैं, बस इसमें हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट है, बाकी ये दोनों सेम ही है। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो डिफाइन आती है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपोनेंट A है और एक कंपोनेंट B है। ठीक है, इसकी मोल फ्रैक्शन मैंने मान ली A की मोल फ्रैक्शन लेट कर ली मैंने x1 और B कंपोनेंट की मैंने मोल फ्रैक्शन लेट कर ली x2। नंबर ऑफ मोल्स मैंने A कंपोनेंट के लेट कर लिए n1 और B कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स मैंने लेट कर लिए n2। A कंपोनेंट को भी ऐसे करो, आप इसको सोल्यूट लेट कर लो और B को हमने लेट कर लिया सॉल्वेंट। ठीक है, अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालनी है। अगर हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दैट इज x1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। डिवाइड में क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमें कंपोनेंट B की निकालनी है मोल फ्रैक्शन तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B, मोल फ्रैक्शन ऑफ B की या मोल फ्रैक्शन B को हमने क्या लेट किया है सॉल्वेंट की, दैट इज x2 क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब हमारे पास क्या था अब जो हमारे पास ये आई है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज x1 किसके इक्वल था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किस को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं n1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दैट इज n1 प्लस n2। सिमिलरली
X2 आया जो हमारे पास, दैट इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, दैट इज़ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, दैट इज़ N1 प्लस N2। अब हमारे पास क्या होता है, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट कितनी आती है, 1, दैट इज़ X1 प्लस X2 इज़ इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना है। न्यूमेरिकल्स में जैसे हमें एक की मोल फ्रैक्शन दे दी तो हमें दूसरे की निकालनी है, तो हम उसको 1 में से लेस कर सकते हैं। इसको हम ऐसे सोल्व भी करके देख सकते हो आप, जैसे X1 प्लस X2 इन दोनों को भी ऐड कर देंगे, लेफ़्ट साइड लेफ़्ट में, राइट साइड राइट में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से LCM लेके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो X1 प्लस X2 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट टर्म डिस्कस करेंगे परसेंटेज बाय मास। हम अपनी नेक्स्ट टर्म डिस्कस करेंगे जो हमारे पास है परसेंटेज बाय मास। ये हमारे पास 7th है, परसेंटेज बाय इसको ये नहीं ऐसे रहने दो आप, परसेंटेज बाय मास हमने कर लिया ना, मास फ्रैक्शन, सॉरी मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन ये भी हमारे पास जो हमने अभी मोल फ्रैक्शन डिस्कस की है सेम वैसे ही है हमारे पास मास फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल हमने सोल्यूट की मास फ्रैक्शन m1 ले ली और सोलवेंट की हमारे पास m2 है, दैट इज़ कंपोनेंट 1 की मोल फ्रैक्शन m1 है, सॉरी मास फ्रैक्शन m1 है और कंपोनेंट 2 की m2 है। तो हमें अगर मास फ्रैक्शन कंपोनेंट 1 की निकालनी है, m1 की 1 की निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, जिसकी निकालनी है m1 अपॉन टोटल m1 प्लस m2। अगर हमें कंपोनेंट b की निकालनी है मास फ्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा, सेकंड कंपोनेंट का मास टू द टोटल मास ऑफ m1 प्लस m2। अगर हमें कंपोनेंट a की मास फ्रैक्शन निकालनी है, तो a का मास कितना है, जो a का मास है टू द टोटल मास। अगर हमें b की निकालनी है तो b का मास अपॉन टोटल मास। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे हमारी जो नेक्स्ट टर्म है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, 8th है जो हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन हमारे पास क्या होता है कि कितना हमारे पास नंबर ऑफ कितना सोल्यूट, दैट इज़ नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, कितना सोल्यूट का पार्ट हमारे पास मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। कितना पार्ट हमारे पास सोल्यूट का मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। लिख देती हूँ मैं इसकी डेफिनेशन, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द सोल्यूट present in million part of solution, million part of solution। now अब हमारी जो ये डेफिनेशंस थी ये कंप्लीट हुई। अब हमारे पास यहाँ से जो 2 क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट जो अराइज होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम मोलैलिटी को प्रेफर करते हैं एज़ कंपेयर टू मोलैरिटी। ऐसा क्यों, मोलैरिटी इज़ मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन को हम प्रेफर करते हैं एज़ कंपेयर टू मोलैरिटी। इसका आंसर क्या है, जो हमारे पास मोलैरिटी है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ। जो हमारे पास मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, स्ट्रेंथ, हमने इनके भी जो फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, इनमें क्या आता था, हमारे पास वॉल्यूम आती थी। डिनोमिनेटर में स्ट्रेंथ का किया था जो हमने, उसमें भी वॉल्यूम थी। मोलैरिटी का किया था जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सिमिलरली नॉर्मेलिटी का जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इनमें हमारे पास तीनों में क्या आती है, वॉल्यूम। वेयर जो हमारे पास थी मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी
मास फ्रैक्शन, मोलैलिटी थी, मास फ्रैक्शन थी और थी मोल फ्रैक्शन। इनमें हमारे पास क्या आता है, मास ऑफ सोल्यूट था या मास ऑफ सोलवेंट था, इनमें हमारे पास वॉल्यूम नहीं थी। तो ऐसा क्या है कि इनका वॉल्यूम से क्या इफ़ेक्ट होता है, जो हमारे पास मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है और स्ट्रेंथ है, इनमें हमारे पास आती है वॉल्यूम। और जो हमारी वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ क्या करती है, चेंज करती है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो हमारी वॉल्यूम क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। और जो हमारे पास ये वाली क्वांटिटीज़ हैं, मोलैलिटी, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, इनमें हमारे पास क्या आती है, मास ऑफ द सोल्यूट और मास ऑफ द सोलवेंट, वो हमारे पास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता। दैट्स वाई मोलैलिटी इज़ प्रेफर ओवर मोलैरिटी। ठीक है। सेकंड जो हमारे पास था क्वेश्चन जो यहाँ से अराइज होता है, 1 मोलर aqueous solution has greater concentration than 1 molar। वाई हमारे पास जो 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 1 मोलर। वाई, जो हमारे पास 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या होता है 1 मोलर सॉल्यूशन का, कि जो हमारा 1 मोल सोल्यूट प्रेजेंट है 1000 सीसी ऑफ सॉल्यूशन में। 1 मोलर का मतलब क्या है कि जो हमारा 1 मोल सोल्यूट प्रेजेंट है 1000 सीसी ऑफ सॉल्यूशन। इसमें हमें क्या करना होता है, हमें 1 ग्राम सोल्यूट को लेकर हमें क्या करना है, 1 ग्राम सोल्यूट लेना है, उससे हमें क्या बनाना है, 1000 ग्राम बनाना है। 1000 ग्राम या 1000 सीसी हमें बनाना है। 1 ग्राम को लेकर 1000 सीसी बनाना है। दैट इज़ 1 ग्राम हमारे पास क्या होगा, सोल्यूट होगा। बाकी जो हमारे पास 999 है वो क्या हो जाएगा, हमारा सोलवेंट। 1 ग्राम को लेकर हमें 1000 बनाना है, तो हमारे पास क्या होगा, इसमें ये बनाना है। अब हमारे पास क्या होगा, जो सोलवेंट की अमाउंट है वो क्या होगी, 1000 सीसी से लेस होगी, 1000 सीसी से लेस होगी। बट जो हमारे पास 1 मोलर है, 1 मोलर में क्या होता है, हमें 1 ग्राम सोल्यूट लेके 1 ग्राम को लेके हमें उसमें 1000 ग्राम ऐड करना है। उसमें हमें 1000 ग्राम या मिलीलीटर बोल दो, उससे हमें 1000 मिलीलीटर बनाना है। इसमें हमें 1000 ग्राम को लेकर बनाना है, 1 ग्राम को लेकर 1000 ग्राम बनाना है, कि 1 ग्राम हमारे पास इसमें सोल्यूट डलेगा, बाकी जो हमारे पास है जितना डलेगा टोटल हमें कितना करना है, 1000 करना है। बट इसमें क्या है, 1 ग्राम हमारे पास सोल्यूट डलेगा और 1000 मिलीलीटर हमारे पास इसमें क्या डलेगा, सोलवेंट डलेगा। तो जो हमारे पास 1 मोलर है, इसमें क्या होगा, जो हमारा सोलवेंट का अमाउंट है वो 1000 सीसी से क्या लेस होगा। दैट्स वाई 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है वो हमारा वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू 1 मोलर। थैंक यू।